गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का जूलॉजी के इस 18वें लेक्चर में हार्दिक अभिनंदन है। हाँ तो विद्यार्थियों, हम जो क्लीवेज वाला जो टॉपिक है वो पढ़ रहे थे। तो क्लीवेज में हमारा आज का टॉपिक रहेगा विदलन के प्रतिरूप। क्या रहेगा? विदलन के प्रतिरूप। देखिए, विदलन के प्रतिरूप में इसकी सबसे पहले आती है डेफिनेशन। विदलन विभाजित हो रहे लगातार विदलनों के फलस्वरूप लगातार विदलनों के फलस्वरूप बनने वाले कोरक खंड भिन्न भिन्न प्राणियों में भिन्न भिन्न रूपों में व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें विदलन के प्रतिरूप कहते हैं। देखिए, लगातार विदलनों के फलस्वरूप बनने वाले कोरक खंड भिन्न भिन्न प्राणियों में भिन्न भिन्न रूपों में व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें विदलन के प्रतिरूप कहते हैं। विभिन्न प्राणियों में पाए जाने वाले विदलन के प्रतिरूप निम्न प्रकार हैं। देखिए, विदलन के फलस्वरूप बनने वाले जो कोरक खंड हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, जिसे व्यवस्थित होने की जो तरीका है उसको हम विदलन के प्रतिरूप कहते हैं। और विदलन के प्रतिरूप भिन्न भिन्न प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के प्रतिरूप निम्न प्रकार के हैं। सबसे पहले है रेडियल क्लीवेज या एरीय विदलन। पहला है एरीय विदलन या रेडियल क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज या एरीय विदलन, इस प्रकार का विदलन जो है वो ड्यूटेरोस्टोम प्राणियों में पाया जाता है। ड्यूटेरोस्टोम प्राणियों में एग्जाम्पल क्या है इसका? ड्यूटेरोस्टोम प्राणी। इस प्रकार का विदलन किस में पाया जाता है? ड्यूटेरोस्टोम प्राणियों में पाया जाता है। इस प्रकार के विदलन में
विदलन के ऊपरी तथा निचले तल एक दूसरे के ठीक ऊपर नीचे व्यवस्थित होते हैं। एक दूसरे के ठीक ऊपर नीचे व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार के विदलन में विदलन के ऊपरी तथा निचले तल एक दूसरे के ठीक ऊपर नीचे व्यवस्थित होते हैं। जबकि इनके ऊपर नीचे व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार के विदलन के आगामी ऐरीय विदलन सीधे होते हैं। इनके आगामी कर्मिक विदलन सीधे होते हैं। आगामी कर्मिक विदलन सीधे होते हैं। आगामी कर्मिक विदलन कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। ठीक है। तथा विदलन खांचे एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। विदलन खांचे एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इस प्रकार विदलन से उत्पन्न सभी कोरखंड समान आकार के होते हैं। इस विदलन से उत्पन्न सभी कोरखंड समान आकार के होते हैं। समान आकार के होते हैं। एग्जाम्पल है स्पंज, सिलेंट्रेट और इकाइनोडर्मेट्स। स्पंज, सिलेंट्रेट एंड इकाइनोडर्मेट। इकाइनोडर्म। ओके। देखिए ऐरीय विदलन में क्या है, इस प्रकार के विदलन में विदलन के ऊपरी तथा निचले तल एक दूसरे के ठीक ऊपर स्थित होते हैं और इसके आगामी कर्मिक विदलन भी सीधे होते हैं तथा विदलन खांचे एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तथा इस विदलन से उत्पन्न सभी कोरखंड समान आकार के होते हैं। स्पंज, सिलेंट्रेट और इकाइनोडर्मेट्स। देखिए इसका हम एक डायग्राम बना रहे हैं अभी आपके लिए। ओके।
यह फर्स्ट क्लीवेज। ये ब्लास्टोमियर। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्लीवेज, ये ब्लास्टोमियर। इसके बाद ओके, इसके बाद देखिए ये जो विदलन दिखाया गया है, एरिये विदलन ड्यूटेरोस्टोम प्राणियों में, ये देखिए इसमें जो बनने वाले जो ब्लास्टोमियर हैं, कोरकखंड हैं, वो समान आकार के हैं सारे के सारे, और ये जो डायग्राम है ये एरिये विदलन का है। ओके, इसके बाद हम करेंगे द्विवी एरिये विदलन। बाई रेडियल क्लीवेज। इस प्रकार के विदलन में प्रथम 3 विदलन खांचे एक दूसरे को समकोण पर विभाजित नहीं करती। प्रथम 3 इस प्रकार के विदलन में प्रथम 3 विदलन खांचे एक दूसरे को समकोण पर विभाजित नहीं करती। प्रथम 3 विदलन खांचे एक दूसरे को समकोण पर विभाजित नहीं करती और विदलन के फलस्वरूप बनने वाले कोरकखंड
दो कतारों में व्यवस्थित हो जाते हैं, दो कतारों में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है टीनोफोरा और एसिला। एग्जाम्पल टीनोफोरा और एसिला। इस प्रकार का विदलन किसमें पाया जाता है? टीनोफोरा और एसिला में। इस प्रकार के विदलन में प्रथम तीन विदलन खांचे एक दूसरे को समकोण पर विभाजित नहीं करती तथा बनने वाले कोरक खंड दो कतारों में व्यवस्थित हो जाते हैं। एग्जाम्पल है टीनोफोरा और एसिला। इसके बाद में है सर्पिल विदलन। तीसरा है सर्पिल विदलन। स्पाइरल क्लीवेज। स्पाइरल क्लीवेज ये प्रोटोस्टोम जीवों में पाया जाता है। ये प्रोटोस्टोम जीवों में पाया जाता है। कौन से जीवों में पाया जाता है? प्रोटोस्टोम जीवों में पाया जाता है। और इस प्रकार के विदलन के अंडों के चारों ओर कोशिका के विभिन्न भागों में घूर्णन गति पाई जाती है। इस प्रकार के विदलन इस प्रकार के विदलन के अंडों में घूर्णन गति पाई जाती है। घूर्णन गति पाई जाती है। कौन सी गति पाई जाती है? घूर्णन गति पाई जाती है, जिसके कारण विदलन खांचे सीधी न होकर सीधी न होकर सक्रिय अलपक्रिय अक्ष पर तिरछी होती हैं। अक्ष पर तिरछी होती हैं। कैसी होती हैं? तिरछी होती हैं। इसे तिरछा विदलन भी कहते हैं। इसे तिरछा विदलन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तिरछा विदलन भी कहते हैं। इस तरह का विदलन ऐरीय विदलन का रूपांतरण है। ये ऐरीय विदलन का रूपांतरण है। ये ऐरीय विदलन का रूपांतरण है। क्या है ये? ऐरीय विदलन का रूपांतरण है। ठीक है। इसमें घूर्णन गति के कारण घूर्णन गति के कारण नीच
निचले कोरक खंड नीचे स्थित न होकर ऊपरी खंडों के मध्य स्थित होते हैं। मध्य स्थित होते हैं। ये विदलन एनेलिडा मोलस्का, एग्जाम्पल एनेलिडा मोलस्का, रोटीपर्स आदि में पाए जाते हैं। देखिए, सर्पिल विदलन प्रोटोस्टोम जीवों में पाया जाता है। ये एरीय विदलन का रूपांतरण है। इस प्रकार के विदलन के अंडों में घूर्णन गति पाई जाती है, जिसके कारण विदलन खांचे सीधी न होकर सक्रिय अलपकिरीय अक्ष पर तिरछी होती हैं, जिसे तिरछा विदलन भी कहते हैं। इस घूर्णन गति के कारण निचले कोरक खंड नीचे स्थित न होकर ऊपरी कोरक खंडों के मध्य स्थित होते हैं, और इनका एग्जाम्पल है एनेलिडा मोलस्का और रोटीपर्स। अब देखिए, सर्पिल विदलन फिर दो प्रकार का होता है। सर्पिल विदलन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। इसको हम नीचे डिस्क्राइब करेंगे। सर्पिल विदलन दो प्रकार का होता है। टाइप 2 टाइप का होता है। पहला है दक्षिणावर्त। पहला है दक्षिणावर्त विदलन, सर्पिल विदलन। इसको कहते हैं डेक्स्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज। डेक्स्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज। दूसरा है वामावर्त। सनिस्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज। वामावर्त सर्पिल विदलन। इसमें घूर्णन दक्षिणावर्त पाया जाता है, और इसमें घूर्णन वामावर्त पाया जाता है। ठीक है, कोरक खंडों का जो घूर्णन है उसकी ये गति दर्शाई गई है। अब देखिए इसका डायग्राम। देखिए, सर्पिल विदलन में इस प्रकार का डायग्राम आप देख रहे हैं, पाया जाता है। इसके बाद में है द्विपार्श्वीय विदलन। चौथा जो प्रकार है वो है द्विपार्श्वीय विदलन। इसमें देखिए, इस प्रकार का के विदलन में विदलन खांचे इस तरह बनते हैं कि नवनिर्मित कोरक खंड, विदलन खांचे इस प्रकार बनती हैं, विदलन खांचे इस प्रकार बनती हैं कि
नवनिर्मित कोरक खंड द्विपार्श्व रूप में विन्यासित हो जाती हैं। द्विपार्श्व सममिति भ्रूण में 4 कोशिका अवस्था में ही स्थापित हो जाती है। भ्रूण में 4 कोशिकीय अवस्था में ही विन्यासित हो जाती है या स्थापित हो जाती है। इसमें से 2 कोशिकाएं छोटी तथा 2 कोशिकाएं बड़ी। 2 कोशिका छोटी एंड 2 कोशिका बड़ी। ओके, ये भी ऐरीय विदलन का रूपांतरण है। ये ट्यूनिकेट्स व एम्फिओक्सस सभी कशेरुक, इसका एग्जाम्पल है ट्यूनिकेट्स, एम्फिओक्सस तथा सभी कशेरुक प्राणियों में पाया जाता है। देखिए, विदलन खांचे इस प्रकार बनती हैं कि नवनिर्मित कोरखंड द्विपार्श्व रूप से विन्यासित हो जाता है और द्विपार्श्व सममित भ्रूण में 4 कोशिकीय अवस्था में स्थापित हो जाता है, जिसमें 2 कोशिकाएं छोटी और 2 बड़ी होती हैं। ये ऐरीय विदलन का रूपांतरण है। इसका एग्जाम्पल है ट्यूनिकेट, एम्फिओक्सस तथा सभी कशेरुक। इसके बाद है विदलन के प्रतिरूप का नियंत्रण। प्रतिरूप का नियंत्रण। इसके नियंत्रण के लिए देखिए, पित्तक में अंडे की मात्रा, अंडे में पित्तक की मात्रा, दूसरा अंडवलकुट, नंबर 3 श्यानता, नंबर 4 तारक किरण, अंडे में पित्तक की मात्रा, अंडविलकुट, श्यानता और तारक किरण। ठीक है, ये है विदलन के प्रतिरूप तथा उनके नियंत्रण। नेक्स्ट वीडियो में हम विदलन के प्रकार के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।